जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपनी सावन के दुर्गा अष्टमी की पूजा दिखाऊंगी। आपके कुछ प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह और शाम की पूजा किस तरह से की, उद्यापन कैसे किया, भगवान का क्या भोग लगाया, प्रसाद दिया, और आपके कुछ प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। दुर्गा अष्टमी को लेकर आप पूछते रहते हैं हमेशा, तो इसी वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी और मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि जो मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ उसमें शिव पूजा का क्या विधान लिखा हुआ है। आप सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उसमें हनुमान जी के आपको बहुत अच्छे सुंदर वर्णन मिलेंगे। वैसे ही अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा पाठ की सारी विधियाँ, सारी परेशानियों को दूर करने की जो भी विधि होती हैं सब शिव पुराण में मिलेंगी। तो मैं आज आपको सीधा दिखाऊंगी कि मैं जब पढ़ रही थी तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अपने ग्रंथ पढ़ा करिए, आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। आपको शिवजी भगवान की पूजा से रिलेटेड कोई भी मन में प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। मैं शिव पुराण में आपके सभी प्रश्नों के आंसर दूंगी, आपको डायरेक्ट दिखा करके। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी सुबह की पूजा है। मैं सुबह जल्दी मंदिर आ गई थी क्योंकि सावन के सोमवार जो होते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है, तो सुबह जल्दी आकर मंदिर में पूजा की थी। सोमवार का जो दिन होता है सावन का, उसमें आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी के लिए भगवान पर जल अभिषेक उसी चीज़ जिस चीज़ से करते हैं आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे आप अगर गन्ने के रस से करते हैं तो आर्थिक जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाती है। आप सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल जल में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आपकी जो रक्त संबंधी परेशानियां होती हैं, जैसे किसी को चोट लग जाती है, बाइक से साइकिल से गिर जाते हैं, छोटे बच्चे पैदल चलते हैं तो चलते चलते गिर जाते हैं, बिस्तर से गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वो परेशानियां दूर हो जाती हैं। फिर वो बच्चे कभी गिरते नहीं हैं। अगर आईसीयू में भी है कोई चोट एक्सीडेंट लगा हुआ और उसके हाथ लगवा कर भी जल चढ़ा दिया जाए तो वो परेशानी दूर हो जाती है, वो ठीक होने लग जाता है। तो इस तरह से ये डमरू चढ़ाया भगवान पर, माँ को श्रृंगार दिया है, प्रसाद में चूरमा बना कर लाए, चूरमा का प्रसाद चढ़ाया, खाना मैं सब दिखाऊंगी आपको। आप देखते रहिए कि शाम को भी पूजा कैसे की थी। तो जो भी आपको पूजन का सामग्री जो भी मिल जाए आप उसी से पूजा कर लीजिए, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाएं, सारे कष्ट दूर हो जाएं। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी आज कोई अच्छे काम पर जा रहे हैं तो उनकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। इस वीडियो को देखने वाले सभी मेरे व्यूवर्स के लिए मेरी पूजा का फल मिले। तो ये देखिए भगवान पर ये सब सामान चढ़ाने के बाद माता रानी को श्रृंगार दिया और प्रसाद चढ़ाया, जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। काले तिल चढ़ाने चाहिए भगवान को, गन्ने का रस, हरे मूंग की दाल, जनेऊ, मतलब आप ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैसे तो भगवान भोले बाबा एक लोटे जल से ही खुश हो जाते हैं। तो मैं किस तरह से पूजा करती हूँ वो मैं सब आपको दिखा रही हूँ कि आखिरी सोमवार हो या लास्ट सोमवार हो, आप माता रानी को लाल चुंदरी के साथ हरा कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ को आप रुमाल, सफ़ेद कपड़े जैसे रुमाल होते हैं, खट्टे रुमाल ले लीजिए सबको। तो ये आपका इस तरह से उद्यापन हो जाता है सावन के सोमवार के व्रत का। जो भी लास्ट सोमवार होता है, जिन्होंने लास्ट सोमवार को नहीं किया है वो पूर्णमासी वाले दिन कर सकते हैं। माता रानी के लिए चुनरी ले आएँ और सब रुमाल इकट्ठे खरीद लें, सबको एक एक रुमाल उड़ा दें, श्रृंगार चढ़ा दें। कोई भी प्रसाद घर से खाना बना कर लाएँ, जैसे चूरमा बना कर ले आएँ या खीर बना कर ले आएँ या पूरा खाना बना लें, सब्जी रोटी सब कुछ, और भगवान को पूड़ी वगैरह सब बना करके भगवान को भोग लगा दें। तो इस तरह से आपका उद्यापन विधि हो जाती है। जो आप देख रहे हैं कि ये सब खाना बना करके आप मंदिर में दे दीजिए तो वो आपकी पूरा उद्यापन हो जाएगा। उसके बाद दुर्गाष्टमी की, क्योंकि दुर्गाष्टमी भी है तो दुर्गाष्टमी की पूजा की, तो मैं आपको दुर्गाष्टमी की पूजा के साथ साथ आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। बहुत मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो हमेशा दुर्गाष्टमी के व्रत को लेकर परेशान रहते हैं। तो ये चौकी है, चौकी पर मैंने हल्दी से, आप गाय का गोबर या गौमूत्र मिल जाता है, पीली मिट्टी मिल जाती है, तो उससे आप ज़मीन को लीप करके माँ की चौकी लगा सकते हैं। मैं हल्दी से कर रही हूँ क्योंकि हम मिट्टी मिलना, गोबर मिलना बहुत मुश्किल होता है सोसाइटी में। तो ये एक चौकी पर मैंने हल्दी लगाई। हल्दी लगाने के बाद एक लाल कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर मैं माँ को आसन, कलश को आसन दे रही हूँ फूलों से।
आप चाहें तो चावल से भी दे सकते हैं, तिल से भी दे सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, लेकिन फूलों का आसन मैं माँ को दे रही हूँ। उसके बाद कलश की स्थापना की है, मतलब माँ की पूजा में कलश अवश्य रखना चाहिए, उसके ऊपर एक नारियल रखना चाहिए। आप चाहें तो आम के पत्ते रख सकते हैं, मेरे को नहीं मिले थे तो मैंने नहीं रखे हैं। ये देखिए, ये अष्ट धातु की मूर्ति है माँ के, इसमें 9 रूप हैं। माँ के 9 रूपों में आप देख सकते हैं, गणेश जी हैं, नीचे माँ का रथ चला रहे हैं, एक तरफ हनुमान जी और भैरव बाबा हैं, ऊपर शंकर भगवान हैं, ये शंकर भगवान बने हुए हैं, उनकी जलधारा दिखाई दे रही है उसमें। और ये माँ के अष्ट धातु की बनी हुई 9 रूपों में मूर्ति है, मतलब माँ के आप हाथ देख रहे हैं, सभी हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं माँ के, और मुकुट पहना हुआ है माँ ने, हार पहने हुए हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, एक हाथ से धन बरसा रही हैं माँ, यानी कि इसमें 9 रूप है माता के। और क्योंकि सावन का सोमवार भी है तो इसलिए शिव जी भी मैंने रखे हुए। मेरे पास ज़्यादातर धातु की ही मूर्तियाँ हैं, तो ये मेरे पास जो कमल गट्टे की माला है, मैं इसी से जाप करती हूँ, रुद्राक्ष की माला से कम करती हूँ, ज़्यादातर मैं कमल गट्टे की माला से ही करती हूँ। जितने प्रकार के आपको पुष्प मिल जाएं, माँ को, भगवान भोलेनाथ को आप पुष्प जरूर अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, दीपक जला लीजिए। सबसे पहले पूजा में दीपक जला कर रखना चाहिए, क्योंकि दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो वो इस तरह से, ये मैं आज माँ के लिए मुकुट लाई हूँ, माँ को मुकुट पहना रही हूँ, क्योंकि सावन का सोमवार अष्टमी है, तो मैंने माँ को सोचा था कि मैं सावन की जो अष्टमी आएगी उसमें माँ को मुकुट पहनाऊँगी। और ये सफ़ेद फूलों की माला मैं इसलिए पहना रही हूँ कि सावन के सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तो सफ़ेद फूलों का बहुत महत्व होता है, हमारे सारे रोग कट जाते हैं। इतनी महामारी बीमारी आई थी, हमारे कितने व्यूवर सब्सक्राइबर बहुत परेशान थे, बीमारी में परेशान रहे थे, तो मैं सबको माँ का आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और अपने घर, अपने परिवार में सेफ रहें। तो ये देखिए, कच्चे दूध का भोग मैं हर अष्टमी को लगाती हूँ, वैसे मैं रोज़ ही लगाती हूँ कच्चे दूध का। मैं अपने लड्डू गोपाल को, माता रानी को कच्चे दूध का, माँ को दूध से बने हुए, भोले बाबा को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, प्रसाद बहुत पसंद हैं। तो मैंने शिव जी भगवान का भी अभिषेक कर लिया था, मैं इनका डेली करती हूँ। ये जो पीतल का शिव परिवार है मेरे पास, डेली मैं अभिषेक करती हूँ, नित्य प्रतिदिन। और ये माता रानी का, लड्डू गोपाल, सभी का मैं प्रतिदिन करती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने अपनी पूजा की है। फिर मैंने अपनी अग्यारी की थी, अष्टमी की पूरी प्रॉपर वीडियो मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी कि आप देखेंगे कि अग्यारी कैसे करते हैं, कैसे पूजा करनी है, पूरी विधि की मैं वीडियो दे चुकी हूँ। आप देखिएगा कि अष्टमी का व्रत, और अष्टमी का व्रत आप नवरात्रों की अष्टमी से शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गुप्त नवरात्रों की से करें या प्राकट्य नवरात्रों से करें। ये चूरमा का भोग लगाया है। आज मैं अन्न नहीं खाऊंगी, दुर्गा अष्टमी का व्रत है मेरा, लेकिन मैंने माँ को भोग दिया है और बाबा को भोग दिया है। माँ के लिए दूध की बनी हुई बर्फियाँ बनाई हैं घर पर, उनका भोग दिया है। ये देख सकते हैं आप, ये खोए से बनाई हैं। और बाबा के लिए चूरमा बनाया, भोलेनाथ के लिए कच्चे दूध का भोग लगाया है। तो इस तरह से अष्टमी की मैं पूजा करती हूँ। अपनी आप सामर्थ्य अनुसार से माँ को श्रृंगार भी दे सकते हैं। और हमारी जो मूर्तियाँ होती हैं वो नीट और क्लीन रहनी चाहिए। ये मैं स्पेशल आपको बता रही हूँ कि माता को पवित्रता यानी पूजा पाठ में सफाई बहुत पसंद है। तो माँ भगवती ने स्वयं कहा है कि जो अष्टमी नवमी के दिन मेरी पूजा आराधना करता है, मैं उसके सभी कष्ट दूर करती हूँ। जो फूल आदि से पूजते हैं उनके मैं नाना भांति की कामनाएं पूरी कर देती हूँ। 108 नाम लेते हुए माँ को फूल मेवा हम चढ़ा सकते हैं, लौंग चढ़ा सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं यानी हवन कर सकते हैं, 3 समय पूजा कर सकते हैं, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। शिव पुराण का पाठ तो सावन का महीना है तो चल ही रहा है, रामायण का पाठ भी चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि शिव पुराण में सब लिखा हुआ है। उद्यापन की विधि लिखी हुई है, व्रत रखने की, पूजा का सब कुछ लिखा हुआ है। तो आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। मैं शिव पुराण में पढ़ने के बाद आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी आपको। तो पूरी श्रद्धा के साथ आप माँ दुर्गा की और बाबा की पूजा कीजिए, और पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। केसर मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए, अपने घर में बनाए हुए भोग भगवान को लगाने चाहिए। आप मंदिर में कोई एक वस्तु रखकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कहीं मंदिर बन रहा है तो आप मंदिर में लगने वाली जैसे ईंट होती है, टाइल होती है, या कोई भी सामान होता है, वो आप दान कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसका बहुत पुण्य मिलता है। और कभी भी
झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर हमें हम किसी बात से झूठ बोल देते हैं बचने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। माता के 108 नाम पढ़ने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मेरे एक व्यूवर्स का क्वेश्चन था कि हम ये व्रत कब से शुरू करें, तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी से व्रत शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी डेट आ जाती है तो आप व्रत रख लीजिए, नेक्स्ट मंथ की जो अष्टमी आएगी उस पर आप लौंग बतासे चढ़ा दीजिए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। हर नौमी को आप हलवा चना का भोग माता को लगा सकते हैं, तो आपका जो भी उद्यापन वाली विधि है वो पूरी होती रहती है। आप किसी भी कन्या को कभी वस्त्र दे दीजिए, कभी नारियल दे दीजिए और हलवा चना का भोग लगा दीजिए। कन्या ना मिले तो आप गाय को दे सकते हैं। और नवरात्रों की जो अष्टमी आती है दुर्गा अष्टमी, उसी को आप उद्यापन करें, उसी से व्रत करें। तो अष्टमी का जो शारदीय नवरात्रों की अष्टमी होती है उसका बहुत महत्व होता है, गुप्त नवरात्रों की अष्टमी का बहुत महत्व होता है। कोई भी पूजा पाठ व्रत करने से पहले संकल्प जरूर लेना चाहिए, और संकल्प लेने के लिए हाथ में पुष्प ले लें, गंगा जल ले लें, कुछ सिक्के रख लें, पैसे रख लें, उसके ऊपर दूसरा हाथ रख के बाएं हाथ पे सामान रखें, सीधा हाथ ऊपर से रखें, संकल्प लें कि मैं ये व्रत, अपना नाम लें और उसके बाद में बोलें कि मैं ये व्रत शुरू कर रही हूँ, माँ मेरी सब मनोकामनाएं पूरी करना, व्रत करने में मेरी सहायता करना, कि कोई भी विघ्न बाधा ना आए, मेरे व्रत पूरे हों, इस तरह से। और फिर आप मंत्र बोलें, 108 बोलें, 11 बोलें, कोई भी मंत्र बोलकर सामग्री डालें अग्यारी पर। इस तरह से आपका हवन हो जाता है छोटा सा। कोई भी उपला ले लें, और जो कंडा होता है, उपला होता है, वो साबुत नहीं रखना चाहिए। आजकल मार्केट में पैकेट में साबुत छोटे छोटे बने हुए आते हैं, हमेशा तोड़ कर रखना चाहिए। साबुत उपला कंडा जो होता है वो चिता में लगाया जाता है, तो इसलिए उसको तोड़ कर ही अग्यारी करनी चाहिए, साबुत कभी नहीं रखना चाहिए। और हवन दोनों समय कर सकते हैं आप। एक व्यूवर्स का क्वेश्चन था कि हमें हवन कब करना है, तो वैसे सुबह जब पूजा करेंगे तब तो आपको करना ही है, आप शाम को भी कर सकते हैं। किसी कारणवश जल्दबाजी में ऑफिस के काम से आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको प्रातःकाल में ही करनी है। कोशिश करें सुबह करने की, ना करें तो आप शाम को कर लें। अष्टमी का व्रत आप दोनों पक्षों में रख सकते हैं, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। वैसे शुक्ल पक्ष की अष्टमी का ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन आप अगर दोनों रखना चाहें तो रख सकते हैं एकादशी की तरह। इसमें भी कोई मनाही नहीं है कि आपने भाई एक ही टाइम एक ही व्रत क्यों करा या दो क्यों करे, कोई भी कर सकते हैं आप। और आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं। टाइम नहीं है तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, माता के 108 नाम पढ़ सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि माँ जो है, माँ से प्रार्थना करें कि मैं दोषी हूँ, तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को भुला जाना। पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। माँ को भोग लगाएं, माँ को चुंदरी उड़ाएं, अपनी यथाशक्ति के अनुसार डेकोरेशन करें। जो चौकी सजाते हैं उसको आप चावलों को लाल करके उस तरह से अच्छी तरह से मतलब चौकी को सजाएं। बहुत माँ प्रसन्न होती हैं, माँ को ये सज्जा की सामग्रियाँ बहुत पसंद आती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। सभी तरह के व्रत और त्यौहार की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। मून की मम्मी, रियल लाइफ रियल होम।